वीडियो देखा होगा कि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल 0 साइन 0 कैसे आता है, कॉस 0 कैसे आता है, साइन 90 कैसे आता है, साइन 60 कैसे आता है, साइन 45 कैसे आता है। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो टोटली देयर आर 30 फॉर्मूलेज एंड इफ आई से सी हियर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 30 फॉर्मूलेज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको याद रखना है, आप कहोगे सर इट इज़ एन हरक्यूलियन टास्क, सर हम तो नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको मैं कैसे इसको आसान कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी इजीली डन, आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स। मुश्किल से 5 या 10 मिनट के अंदर आप सारे फॉर्मूलेज याद कर सकते हो। खुश हो गए? आर यू हैप्पी? हाँ सर बहुत खुश हो गए, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो 30 फार्मूले 5 मिनट के अंदर, हम तो बहुत खुश हैं। यस, वेरी गुड। तो पहला स्टेप है राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 0 to 4। तो 0 to 4 में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए 0 1 2 3 और 4। Before that what you should do is you try to write this the angles in the increasing order of 0 30 45 60 90। एंगल्स को आप क्या कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए और यहाँ पर आप लिखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक रेशियो। So first step is what? Write the angles in increasing order from 0 to 90, sin cos tan cot sec cosec ratio। So पहला स्टेप है write the numbers in increasing order of 0 to 4। नेक्स्ट दूसरा स्टेप है डिवाइड बाय 4। इस सबको आप क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए हर एक को। ये 1 जो लिखा है आपने, इस 1 को भी 4 से डिवाइड करो। 2 जो लिखा है उसको भी 4 से डिवाइड करो। 3 जो लिखा है उसको भी 4 से डिवाइड करो। 4 जो लिखा है उसको भी 4 से डिवाइड करो। सो आई रिपीट द स्टेप, राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 0 to 4। सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय 4। सर थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्टेप 2। जो स्टेप 2 आपने किया उसका स्क्वायर रूट निकालो, यानी क्या, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे बच्चों? ये 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 0, और 0 का स्क्वायर रूट होता है 0। 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट होता है, 1 का स्क्वायर रूट है 1, 4 का स्क्वायर रूट है 2। ये 45 के लिए क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज √2। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज √3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा 1। सो व्हाट डिड आई डू? फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, राइट द नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 0 to 4, डिवाइड बाय 4, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो मुझे क्या मिला, साइन 0 मिला, साइन 30 मिला, साइन 45 मिला, साइन 60 मिला, साइन 90 मिला। 5 फॉर्मूले फ्री। कैसे? राइट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 4, डिवाइड बाय 4, टेक द स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है सर, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। रिवर्स ऑर्डर मीन्स व्हाट, वहाँ से शुरुआत कीजिए आप, वो होगा 1, फिर यहाँ पर आएगा √3/2, फिर थर्ड प्लेस पर ये 1/√2, फिर ये होगा यहाँ पर आएगा 1/2 और फिर वो होगा 0। मुझे मिल गया cos 0 आई गॉट, cos 30 आई गॉट, cos 45 आई गॉट, cos 90 मुझे मिल गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सर tan कैसे निकालेंगे? tan निकालना है तो आप जानते हो sin डिवाइडेड बाय cos, sin डिवाइडेड बाय cos यानी 0 डिवाइडेड बाय 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 होगा 0। sin बाय cos होता है tan, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 होगा 0। फिर यहाँ अगर आप लोगे तो √2 कैंसिल होगा, तो ये होगा 1/√3। tan 30 की वैल्यू आ गई। ये √2 कैंसिल कर दीजिए बच्चों, तो आपको मिलेगा tan 45। फिर यहाँ पर आप ये 2 कैंसिल कर दीजिए, tan 60, और ये 1/0 कर दीजिए, आपको मिलेगा इन्फिनिटी।
देखिए बच्चों कितना आसान है, इज इट सो सिंपल, कितना आसान है। यस सर, बहुत सिंपल है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 15 फॉर्मूले आ गए। कैसे आए? राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 0 to 4, डिवाइड बाय 4, टेक द स्क्वायर रूट, you will get sin ratios from 0 to 90. Write it in reverse order, you will get cos ratios from 0 to 90. Divide sin by cos, you will get tan. तो sin cos tan आने के बाद सारे उसके रेसिप्रोकल ले लीजिए, आपको सारे रेशियोज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल sin का यहाँ रेसिप्रोकल ले लूँ, 0 का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, इफ आई टेक 0, 0 का रेसिप्रोकल होगा इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1 यानी 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2। √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो देखिए साइन के साथ कॉस मुझे मिल गया। नेक्स्ट अगर मुझे कॉस चाहिए, कॉस सेक अगर चाहिए तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है यहाँ पर 1 का रेसिप्रोकल 1। √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3। नेक्स्ट 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2/1 यानी √2 और 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1 यानी 2 और 0 का रेसिप्रोकल हमेशा इन्फिनिटी। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इन्फिनिटी। यानी क्या होगा यहाँ पर sin 90 1 है और sin 0 0 है, तो यहाँ पर क्या हो गया? व्हाट वी गॉट इज sin 0 हमको मिल गया। cos के लिए हमने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1। √3/2 हमने क्या किया? 2/√3। √2 का रेसिप्रोकल हमने क्या किया? √2/1। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/1 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 90 यानी इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट कॉट के लिए आप क्या करोगे? tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। cos का रेसिप्रोकल ये 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, ये √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0। तो गिन लीजिए बच्चों, टाइम लगाकर आपने देखा होगा कि 5 मिनट से अंदर हमने क्या किए? सारे 30 फॉर्मूलेज बड़े आसानी से वी हैव रिटन इन द टेबल हियर। सर एग्जाम में इसको कैसे करना है? एग्जाम में एज सुन एज यू गेट द आंसर पेपर, आंसर बुकलेट के पीछे आप ये टेबल को बना सकते हो। घर से टेबल बना के मत जाना। आई डिड नॉट एडवाइज यू टू मेक द टेबल एट होम एंड गो टू द एग्जामिनेशन, दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉपिंग। बट इफ़ यू टेक द आंसर बुकलेट एंड आफ्टर राइटिंग ऑल द डिटेल्स, पहला पेज के ऊपर सारा डिटेल्स लिखने के बाद जो समय आपके पास एक्स्ट्रा बचता है उस समय आप इस टेबल को बना के आप रख सकते हो। बट दैट शुड बी इन योर आंसर बुकलेट सप्लाइड बाय CBSE, नॉट बाय अ पेपर दैट यू कैरी विथ यू टू द एग्जामिनेशन हॉल फ्रॉम योर हाउस। अपने घर से जो पेपर ले जाते हो उस पर नहीं चलेगा, कंपल्सरी इट शुड बी इन द आंसर बुकलेट सप्लाइड बाय CBSE। सो यू नीड नॉट रिमेंबर, आई थिंक टुडे यू आर हैप्पी नाउ। आप खुश होंगे दिवाली के मौके पर कि अच्छा हो गया भाई, 30 फॉर्मूले हमको 5 मिनट के अंदर इस टेबल से कर सकते हैं।